their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. It was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. I think this is a pretty big win for the Indian narrative right now. कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो जस्टिन है वो अब जस्ट आउट बनने वाला है। इसने अपना मुंह काला कर लिया और एक ही दिन में उसने एडमिट भी कर लिया है कि भाई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। देखो जी, जिसने गाली देनी दे, जिसने गोली जलानी चलाए, इनकी ऐसी की तैसी भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगा। आपको खालिस्तान बनाने का बड़ा शौक है, बना लो। कनाडा के अंदर बहुत जगह खालिस्तान बना लीजिए, लाहौर में बना लीजिए खालिस्तान, जो पहले पंजाब था हमारा। दोस्तों नमस्कार। हो गई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टाए टाए फुस। उसने जो भारत पर इल्जाम लगाया था कि उसके देश के एक नागरिक को, जो कि असल में भारतीय मूल का था, उसकी हत्या में भारत का हाथ है, उसका कोई भी सबूत जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने रख नहीं पाया और वो इस बात को आज उसने कबूल किया। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया की दूसरी मीडिया क्या कहती है, जानेंगे असली बात क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के एक नागरिक की हत्या का आरोप उसने भारत के माथे मढ़ दिया था। असल में वो कनाडियन नागरिक भारतीय मूल का था और वो कनाडा का नागरिक बनकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वो खलिस्तान पंथी था और कनाडा में बैठकर कनाडा का नागरिक बनकर खलिस्तानी पंथी भारत विरोधी आतंकवादी कार्यकलापों में लिप्त था। पिछले साल कनाडा में उसकी हत्या हो गई और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। इस हत्या को अंजाम दिया भारत सरकार ने। कनाडा में रह रहे भारतीय दूतावास के डिप्लोमेट्स ने। भारत की सरकार उनके इस इल्जाम को गलत बताते रहे, उसका विरोध करते रहे और जस्टिन ट्रूडो से इस बात का सबूत मांगते रहे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो आज तक सबूत पेश नहीं कर पाए, सिर्फ भारत पर इल्जाम ही लगाते रहे। लेकिन कल उन्होंने जग के सामने, दुनिया के सामने इस बात को कबूल किया कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो जस्टिन ट्रूडो जी, आप जमीन पर थूके, फिर उस थूक को चाट कर आपको निगलना ही पड़ा। बात यह है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जबकि आप केवल दुनिया का 10वां इकोनॉमी है। इसके साथ ही आपको डर है कि नेक्स्ट जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में आपकी हार निश्चित है। कनाडा में ही इस समय आपका समर्थन सिर्फ 19% जनता करती है आपके देश की। तो खलिस्तान पंथी उस आतंकवादी, जो कि असल में भारतीय मूल का था, उसकी जब हत्या हो गई आपके देश में, तो आपने उसको भुनाना चाहा और भारत के सर पर उसका इल्जाम लगाकर आपने 6 भारतीय डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। तो भारत सरकार ने भी आपके देश के 6 डिप्लोमेट्स को हमारे देश से निकाल दिया। तो ट्रूडो जी, आपको बस एक ही सलाह है, बिना सबूत के कोई भी बात मत बोलिए, किसी भी देश पर इल्जाम मत लगाइए, नुकसान आप ही का होगा। जय हिंद, जय भारत। एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं इंडिया और कनाडा के, वो तो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी, वो अपनी जो फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी है उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्लीकेट किया निजर की असैसिनेशन में पिछले साल, तो उस वक्त इंटेलिजेंस हमारे पास वीक इंटेलिजेंस थी, रादर दैन कि हमारे पास डेफिनेट प्रूफ होते। ठीक है जी, उनके उसके जो लफ्ज़ हैं, ये जारी बात है, इसको एमईए जो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको उठा लिया, उन्होंने पकड़ लिया। अब देखें, इंडियन मीडिया को तो एक लफ्ज़ चाहिए था, एक लफ्ज़ चाहिए था, उन्होंने उस लफ्ज़ को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था ही नहीं, इसका मतलब है कि आपने वारदात के, आपने पहले एक इंसिडेंट हुआ, आप हमने इल्ज़ाम लगाया, आपके पास सबूत नहीं थे, आपने पहले ही हमें इल्ज़ाम लगा दिया। आप पहले सबूत तो इकट्ठे कर लेते, फिर आप इल्ज़ाम लगाते। सो वो जो एक चीज़ है वो ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है। इंडियंस ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया ट्रूडो साहब को। उधर से ट्रूडो के ऊपर जो है इंडियन एमईए जो है उन्होंने चढ़ाई कर दी है कि भाई आप हमें बताएं
कि आपने ये किया क्यों है हमारे साथ, आपने हमें दुनिया में एम्बैरस किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। कि जब ये कह देंगे जी, अब जब लफ्ज ये ट्रूडो को है कि कैनेडा हैड नो प्रूफ, कैनेडा हैड नो प्रूफ इस बिफोर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया, जब हमने पब्लिकली एक्यूज कर दिया इंडिया को, उससे हमारा प्रूफ ही कोई नहीं थे, तो जारी बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना। और आप इंडियन मीडिया के आप हत्थे चढ़ जाएं। देखें, ये चीज मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी, जनरल मुशर्रफ जो था फॉर्मर आर्मी चीफ, उसने कहा यार हमने जब कारगिल की जंग हुई तो इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया मौजूद था जिसने इंडिया का नैरेटिव बिल्ड किया। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक स्टेट टीवी था और अखबारें थी, तो समझ ना आया कि हम अपनी कहानी कैसे सुनाएं। हर बंदे को यही पता चले कि हुकूमत झूठ बोल रही है, ठीक है जी, हर बंदे को यही पता चले कि हुकूमत झूठ बोल रही है, और फिर वही हुआ, ठीक है जी। कि उन्होंने जो इंडियन नैरेटिव था कारगिल के ऊपर बड़ा जबरदस्त हुआ। उस अच्छा कि जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर था, लेकिन उसने कहा नहीं यार, मीडिया तो आज़ाद होना चाहिए, मीडिया को फिर बाकी बाद में हम कर लेंगे मैनेज। लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने जनाब लोगों को कहा टीवी स्टेशन बनाओ, फिर जनाब टीवी आ गए पाकिस्तान में, टीवी आ गए, इतने टीवी आए कि फिर समझ ही नहीं आए। और वो बेसिक जो मकसद था उनका, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं था। एक तो खैर उसका ये फ़ायदा हुआ, एडवांटेज हुआ कि कारोबार, बिजनेस, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हुई, पैसा फ्लो हुआ, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई। लेकिन ये अंदर ही अंदर सारा कुछ हुआ। इंडियन मीडिया जो है ना, कोलैबोरेशंस करता है, अपने सहाफ़ियों को दुनिया में भेजता है, इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे मीडिया वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपने सहाफ़ियों पे। जस्टिन द ट्रूडो ने अपने आप को भी एक्सपोज कर रखा है। अब मैं ट्रूडो बोलूं कि टर्डो बोलूं, ये तो आपके ऊपर है, आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना। लेकिन अब तो उसने अपनी पोल खुद ही खोल ली है। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या है, क्योंकि बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है और भारत ने ऑलरेडी लात मारनी शुरू कर दी है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस गेम एंड किस तरह से ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, जसविंदर जब से ये चीज हुई है वो भागी जा रहा है किसके पास, 5 आंखें 4 नाक 25 कान, जो 5 आइज कंट्रीज हैं उनके पास, एंग्लो सैक्सन अलायंस के पास भागी जा रहा है कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्या कर रहे हो यार, ये वो एंड ऑल दैट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया था कि भैया we want to see India cooperating with Canada in this investigation, but India is choosing a different path। मतलब हम चाहते हैं कि भारत कनाडा के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन भारत सुन नहीं रहा हमारी, ऐसा है, ये है, वो है। ब्रिटिश ने बोला कि भाई कोऑपरेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप, ये वो करके उन्होंने हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ नहीं आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो यहाँ पर मिनिस्टर्स बैठ के 2+2 मीटिंग कर रहे थे भारत के साथ, तो वहां से तो इतना कुछ ज्यादा कुछ आया नहीं है। और न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक रद्दी सा स्टेटमेंट आया, इतना कुछ हुआ नहीं। सो बेसिकली क्या है कि जसविंदर को सपोर्ट मिला है अमेरिका से, वो तो जरूरी था क्योंकि अमेरिका ने ही बोला उसको ये सब करने के लिए, और ब्रिटिशर से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। लेकिन ब्रिटिशर जो खालिस्तानी वहां पर इनके गवर्नमेंट के अंदर है, वो बड़ा कूद रहे हैं कि ओए होए ये देखो ये क्या हो गया, ये कैसे, देखो हम कब से बोल रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट मोदी के अंदर और राह की साजिश करी जा रही है हमारे अगेंस्ट में, ये वो काफी कुछ इनके जो ब्रिटिश खालिस्तानीज हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये इसको सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था, जिस तरह से वो होप कर रहा था, उसको मिला नहीं है। और इनके जो एलिगेशंस हैं वो और भी टेढ़े मेढ़े तरह से बाहर निकल रहे हैं। कहता है आरसीएमपी ने, एक बंदे ने बोला कि कहता है साहब काफी सारी लेयर्स और भारत के बारे में हम खोलेंगे, अभी एक्सपोज करेंगे। यहां पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल से आप क्या कर रहे थे साहब? जस्टिन ट्रूडो ने इस चीज को पब्लिक डोमेन में डाला था सितंबर में, और ये जो किलिंग हुई थी ये जून जुलाई में हुई थी, तो अब तक क्या आप अंडे दे रहे थे? इसका जवाब किसी के पास ऑब्वियसली नहीं होगा। जगमीत सिंह जो क्या है उनका डेमोक्रेटिक पार्टी वाटी जो भी उसका हेड है, कहता है कि जो पेरी पॉलिवेर है जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन है, कहता है साहब वो मोदी के साथ काम कर रहा है और मोदी के साथ काम करके ही वो जीत रहा है।